लेट्स स्टार्ट विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। आपने स्केलर प्रोडक्ट देखा था। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब आप ए क्रॉस बी करते हो आपको मिलता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट में मेरी बात सुनो, और यूनिट वेक्टर एन भी आता है। ये यूनिट वेक्टर एन है, डॉट प्रोडक्ट में होता है, इसमें यूनिट वेक्टर एन। ये यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है कि आपको क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का करके आपको एक अनदर वेक्टर ही ऑब्टेन्ड होगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, आपने आई डॉट आई करा तो आपको स्केलर वैल्यू मिलती थी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए वेक्टर ऑब्टेन्ड होगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये बन जाएगा। और अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और वेक्टर बी है आपके पास ए टू आई, वेक्टर ए आप ऐसे ले लीजिए, ए वन आई कैप बी वन जे कैप सी वन के कैप ए टू आई कैप बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। तो आपको क्या होगा, ए क्रॉस बी आपको मिलेगा आई जे के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। ये क्या हो गया, दैट इज योर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, राइट। और इसमें ए क्रॉस ए आपका जीरो रहेगा, बी क्रॉस बी जीरो रहेगा, क्योंकि ए क्रॉस ए में थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा, और साइन 0 डिग्री क्या होता है, जीरो। इसी रीजन से आई क्रॉस आई क्या है, जीरो है। जे क्रॉस जे क्या है, जीरो है। और के क्रॉस के क्या है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। यहां पे ध्यान देंगे, आई जे के, आई क्रॉस जे क्या है, के कैप है। जे क्रॉस के क्या है, आई कैप है। के क्रॉस आई जे कैप, इसमें आई क्रॉस जे आपका के इक्वल होगा, जे क्रॉस के आपका आई के इक्वल होगा, के क्रॉस आई आपका जे के इक्वल। और वेक्टर प्रोडक्ट में ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ए डॉट बी डॉट ए तो होता था, ए डॉट बी डॉट होता था, लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, ठीक है। नहीं, आपको कह रहे एक वेक्टर दे रखा है, अब 6i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी है -2i प्लस जे माइनस 3k। ये दो वेक्टर्स हैं, आपको कह रहा है इनका ए क्रॉस बी करिए। आपको कह रहा है जस्ट फाइंड ए क्रॉस बी, तो कैसे करोगे, ध्यान देना। आई जे के 6 3 4 -2 1 -3, इसको क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट। आई 3 1 4 -3 माइनस ऑफ जे कैप 6 -2 4 -3 प्लस के कैप 6 -2 3 1 आई कैप -9 -4 -12 प्लस 8 प्लस के कैप 6 प्लस 6 -13 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप। ए क्रॉस बी वेक्टर को हम सी वेक्टर मान रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू -13 आई कैप 4 जे कैप 12 के कैप। इतनी बात क्लियर हुई।
ए क्रॉस बी आपने करा, वेक्टर सी मिला -13i + 4j + 12k, ठीक है। पॉइंट टू नोट का है, आप देखिए यहाँ पे करिए सी डॉट ए, आप करिए सी डॉट ए करो एक बार। सी डॉट ए करेंगे तो क्या होगा, -13i कैप 4j कैप 12k कैप डॉट ए क्या है 6i + 3j + 4k, इसको मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा -78 + 12, एक सेकेंड, -4 -13 12, यहाँ गलती एक है, ध्यान देंगे, यहाँ हमसे एक एरर हुई है। -18 + 8 -10 होगा, और यहाँ पे ये बनेगा +10j, तो यहाँ पे क्या आएगा -13j + 10j + 12k। सी डॉट ए करना है तो क्या होगा -13i कैप + 10j कैप + 12k कैप डॉट ए क्या है 6i + 3j + 4k, क्लियर। ये क्या होगा -13 × 6 -78 + 30 + 48। आप देखिए आपका आंसर 0 आया। अगली चीज आप एक करिए सी डॉट बी, जब आप सी डॉट बी करेंगे तो भी आपका आंसर 0 आएगा। -13 × -2 + 26, 10 × 3 30, और ये कितना आ गया -3 × -12 -36, -2 × this 26 + 10 26 -26 0। तो जब आप ए क्रॉस बी करते हैं तो जो आपको वेक्टर सी मिलता है, आपने ए क्रॉस बी करा, जो मल्टीप्लाई करके वेक्टर सी होगा, तो वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो जब आपको बोले कि फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दैट वेक्टर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये आपका अगले चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कभी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो थर्ड वेक्टर मिलता है वो उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसे, आई क्रॉस जे, ये वेक्टर क्या है, दे आर द म्यूच, आई जे के क्या है, दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस से होता है, और जो आपको थर्ड वेक्टर मिलता है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एज वेल एज इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। क्लियर, इतना कंप्लीट करिए सारे। ये सर्कल जो बनाया है इससे आप लोग देख सकते हो इसको आप कैसे चलाएंगे, क्लॉकवाइज। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आए, के क्रॉस आए जे। अगर आपने इसे एंटी क्लॉकवाइज चलाया तो आपके साइंस चेंज हो जाएंगे। जैसे जे क्रॉस आई करोगे माइनस क्या आएगा, के क्रॉस जे करोगे माइनस आई आएगा, ठीक है। क्लियर, कंप्लीट कर लीजिए सारे। अगली चीज है, ध्यान देंगे आप लोग, अगर आपको ये ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, हाफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। और अगर आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो इसके एरिया हो जाएगा ए बी क्रॉस ए डी करके जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक। और इफ
पैरेललोग्राम के आपके डायगोनल्स गिवन हो, ये D1 है, ये D2 डायगोनल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड। ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो आपको जरूरत पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर। हाँ मैग्नीट्यूड, तीनों में मैग्नीट्यूड है हाफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाफ D1 क्रॉस D2 का वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है। आइए, हाँ कुछ भी कर सकते हैं आप, इसको ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ पे आप बी ए क्रॉस बी सी वेक्टर का भी निकाल सकते हो, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आप लोग निकालेंगे। यू विल कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स। ये आपका पैरेललोग्राम है भाई, पैरेललोग्राम में वो भी ये ट्रायंगल है, कैसी बातें कर रहा है। दो तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलता है भाई, एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए या फिर हाफ डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट, वो तो क्वेश्चन पे गिवन इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा आपकी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक, ध्यान दीजिए, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए आपको गिवन है यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, एंड वेक्टर बी है आपका आई प्लस 2j प्लस 3k। आपको कह रहा है फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसके और इसके परपेंडिकुलर चाहिए, कोई भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए हो तो क्या करते हैं हम, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो। तो लेट वेक्टर सी इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट इज 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर डी है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। A vector perpendicular to vector C and vector D is vector C cross vector D, that is vector C cross vector D करके जो आंसर आएगा that is perpendicular to both vector C as well as perpendicular to vector D, which means it is perpendicular to vector A plus vector B and perpendicular to vector A minus vector B। तो आपका C क्रॉस D वेक्टर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ I J K 2 3 4 2 3 4 1 0 -1 -2। तो C क्रॉस D करके जो वेक्टर मिला वो क्या हुआ, -6 + 4 -2i कैप, -4 का प्लस 4j कैप -2k कैप। ये जो वेक्टर होगा वेक्टर ई से रिप्रेजेंट कर दो, वो आ जाएगा -2i प्लस 4j -2k इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर आएगा। और अगर आपसे बोले यूनिट वेक्टर ई निकालना है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर ई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई। अगर आपसे बोलते कि यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज -2i प्लस 4j -2k अपॉन मैग्नीट्यूड 4 + 16 + 4। वेक्टर ई यूनिट वेक्टर क्या है, -2 √24 i कैप 4j अपॉन √24 -2k कैप अपॉन √24। √24 को क्या लिख सकते हो, 2√6। तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 2√6 i कैप 4j अपॉन 2√6 -2k कैप अपॉन
2√6। एक सेकेंड, ये चीज डॉट प्रोडक्ट के साथ वर्क नहीं करती, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के साथ आपको मल्टीप्लाई करके एक स्केलर वैल्यू मिलती है, तो वो उसमें जो वेक्टर आता ही नहीं है उसमें। जैसे अगर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी करोगे, दैट मीन्स आप क्या करना चाह रहे हैं, ये अपना सी डॉट डी। जब आप सी डॉट डी में क्या होता है, आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। क्लियर? आई बात समझ में सब बच्चों को? कंप्लीट कर लो फटाफट से यार, जल्दी से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग द वर्टिसेस। ए है 1 1 1, बी है आपका 1 2 3, सी है 2 3 1। कह रहे हैं 3 पॉइंट्स आपके क्या हैं, दे आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हैं। आपको इसका क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो अगर 3 वर्टिस ऐसे बन रहे हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है, आपने बेसिक पता है आपको। तो आप ए बी वेक्टर निकाल लीजिए। ए बी वेक्टर क्या होगा, 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है। अगर आपको ए बी वेक्टर कहीं निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 जे कैप, राइट। तो ए क्रॉस बी क्या, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0i प्लस जे प्लस 2k। बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर क्या होगा आपके पास, सेकेंड वेक्टर आपको कौन सा चाहिए, ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर के लिए 2 पॉइंट्स ही होंगे, ए और सी होंगे। 2 माइनस 1 आई कैप, 3 माइनस 1 2 जे कैप, 1 माइनस 0 प्लस 0 के कैप। आपको क्या करना है, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर चाहिए। वो कैसे आएगा, आई जे के 0 1 2 1 2 0, आई जे के हो जाएगा 0 1 2 1 2 0। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, आई 1 2 2 0 माइनस जे 0 1 2 0 प्लस के कैप 0 1 1 2। आपके पास ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर क्या जनरेट होगा, आई कैप 0 माइनस 4 आई कैप प्लस 2j माइनस के कैप। और ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर का जो वैल्यू आई है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी बोलते हैं। -4 का स्क्वायर 16 4 1 रूट 21। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी है, दैट इज रूट 21/2 स्क्वायर यूनिट। कंप्लीट करिए सारे। एक क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल ऑफ 5/3 विद आई कैप, 5/4 विद जे कैप एंड एंगल थीटा विद द के कैप। ठीक, तो आपको कह रहा है फाइंड द एंगल थीटा। तो जब थीटा आप देखेंगे, एंगल विद द एक्स एक्सिस को क्या बोलते हो आप, अल्फा, विद जे कैप बीटा डिनोट करते हो, गामा आपके पास हो गया थीटा। अल्फा है आपके पास π/3, बीटा है आपके पास π/4, गामा आपका थीटा है। क्लियर? तो एल आपके पास क्या होता था, कॉस अल्फा, दैट इज कॉस π/3, कॉस π/3 गोज टू बी कॉस 60 डिग्री रूट 3/2। एम क्या है, कॉस बीटा, दैट इज कॉस π/4 कॉस 45 डिग्री 1/√2। टेन क्या है, कॉस गामा विच गोज टू बी कॉस थीटा। हम एक बात जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 1। 3/4 प्लस 1/2 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1।
√3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/√2 का स्क्वायर 10, एन स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस 3/4 माइनस 2/4। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, cos 60 डिग्री आपका √3/2 नहीं होगा 1/2 होगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी 1/4। 1 माइनस 3/4, एन स्क्वायर विल बी 1/4, एन स्क्वायर विल बी 1/4, एन गोज टू बी 1/2, cos थीटा इज गोइंग टू बी 1/2, और cos थीटा 1/2 है तो थीटा क्या हो गया अगेन 5/3, और वेक्टर ए क्या हो गया, वेक्टर ए क्या था, यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है Li प्लस mj प्लस nk, यूनिट वेक्टर होता है Li प्लस mj प्लस nk। यहाँ पे L की वैल्यू क्या थी 1/2, m की वैल्यू 1/√2, और n की वैल्यू भी अब 1/2 आ जाएगी। 1/2 i कैप, 1/√2 j कैप, 1/2 k कैप, ये वेक्टर ए है। और कंपोनेंट्स की बात पूछे अगर, इफ क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट द कंपोनेंट्स, तो क्या है 1/2 i कैप, 1/√2 j कैप, 1/2 k कैप, ये वेक्टर कंपोनेंट्स हैं। ये कौन से कंपोनेंट हैं, वेक्टर। और अगर आपसे स्केलर कंपोनेंट्स पूछ ले, स्केलर कंपोनेंट्स कौन से हैं 1/2, 1/√2, 1/2। फटाफट से पूरा कीजिए सारे बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको प्रूव करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। इसके लिए कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लो, ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आपका होगा ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर। और सेकंड चीज हम जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए होता है। एक चीज और हम जानते हैं कि ए क्रॉस ए आप करेंगे आपका आंसर क्या आएगा नल वेक्टर। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा हमेशा 0 होगा, और खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर आप ए डॉट ए किसी क्वेश्चन में करेंगे तो वो आपको हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा। आप करेंगे ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस ए क्रॉस बी ये क्या हो जाएगा प्लस ए क्रॉस बी, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर। आपका क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हुआ। ठीक, इसी के साथ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, कॉन्सेप्ट में लिखा है कि अगर ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा। माइनस होता तो माइनस के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता, कॉम्पिटेटिव नहीं है। ए क्रॉस बी आपका माइनस बी क्रॉस ए नहीं होगा, और ए क्रॉस ए हमेशा आपका नल वेक्टर होता है। और ए क्रॉस ए डॉट ए करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2i प्लस 6j प्लस 27 टाइम्स के कैप इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ i प्लस लैम्डा जे कैप प्लस माइक्रो टाइम्स के कैप इक्वल टू नल वेक्टर। मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट, इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा नल वेक्टर मिलेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इनका i j के 2 6
27, 1 lambda micro will be 0. I will be 6 micro minus 27 lambda minus j cap 2 micro minus 27 प्लस k cap क्या है 2 lambda minus 6 equals to 0. ऑन कंपेयरिंग जब करोगे तो 2 माइक्रो माइनस 27 को जब आप 0 लोगे तो माइक्रो क्या होगा 27/2, लैम्डा क्या होगा 3. माइक्रो और लैम्डा की वैल्यू मिल गई आपको. क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हुआ. म्यू कह लो माइक्रो कह लो एक ही बात है. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आपको कह रहा है ए डॉट बी आपका 0 है और ए क्रॉस बी आपका 0 है. तो क्या आप कंक्लूजन दे सकते हैं ए और बी के बारे में? ऑल्दो सिर्फ अगर ए डॉट बी 0 देखा जाए, ये दोनों कंडीशन को नहीं कंसिडर कर रहे, सिर्फ एक को कर रहे हैं कि हमने कहा ए डॉट बी 0 है. व्हेन ए डॉट बी विल बी 0 देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर. और अगर एक नल वेक्टर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए या डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, दोनों केस में आंसर क्या होगा 0 होगा. तो यहाँ पे कह रहे हैं ए डॉट बी भी 0 है तो ए क्रॉस बी भी 0 है. दैट मीन्स वन ऑफ देम और ईदर ऑफ देम, मतलब कि दोनों या एक कोई भी क्या होगा आपका नल वेक्टर होगा. ठीक है. और अगर ऐसे देता सिर्फ ए डॉट बी 0 तो आप कहते दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या हैं. अगर कह देता ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ए डॉट बी अगर 0 आता तो आप क्या कंक्लूजन देंगे? देन वी विल से दैट दे हैव द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. और अगर कहता है कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और ए क्रॉस बी 0 है, देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में या तो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री बनाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में 180. तो साइन 180 भी 0 डिग्री और कॉस 180 भी वैल्यू आपको 0 देगा. तो पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं कोलिनियर, यू कैन से दैट. क्लियर? कंक्लूजन समझ में आया सबको? थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही था. इफ ए और बी वेक्टर इज 0, इसकी प्रेजेंटेशन कुछ नहीं आएगी, सिर्फ आपको एमसीक्यू में पूछेगा. कौन सा? 6th क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ए डॉट बी 0 है, ए और बी आपके नॉन जीरो वेक्टर्स हैं. नॉन जीरो मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है. ए डॉट बी आपने करा, जब आप ए डॉट बी कर रहे हो और वो 0 आ रहा है तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे. और अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल कंडीशन को ऑक्यूपाई करेंगे. कौन सी कंडीशन को ऑक्यूपाई करेंगे? पैरेलल को. बात समझ में आई? इसके बाद देखते हैं हम एक बार क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है. आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है, वो आप कर लोगे, खुद होमवर्क में करना. क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो एक बार. कह रहा है, अभी अभी हमने डिस्कस ही करा है, कह रहा है इफ ए वेक्टर 0 है या फिर बी वेक्टर 0 है. इफ वेक्टर ए विल बी 0 और वेक्टर बी विल बी 0, तो ए क्रॉस बी डेफिनेटली क्या होगा? 0. ट्रू है. कन्वर्स की बात करते हैं. कन्वर्स में अगर ए क्रॉस बी 0 है देन वेक्टर में बी कोलिनियर. देन वेक्टर में बी कोलिनियर तो भी हो जाएगा. तब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक नल वेक्टर ही हो. अगर एक नल वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा. बट अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट 0 दे रखा है तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ए और बी नल वेक्टर हो सकता है दोनों कोलिनियर डायरेक्शन में भी होंगे. दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन या फिर सेम डायरेक्शन में पैरेलल आ रहे हैं तो भी आंसर 0 हो सकता है. ठीक है. नहीं, कन्वर्स पूछ रहा है, कन्वर्स से आप क्या एक्सप्लेन करोगे? व्हाट यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स इफ ए क्रॉस बी इज 0? इज द कन्वर्स ट्रू? कन्वर्स इज नॉट ट्रू बिकॉज द वेक्टर्स में बी कोलिनियर. ठीक. क्वेश्चन नंबर 9 में एरिया ऑफ ट्राइंगल 10 आपका पैरेललोग्राम अभी हमने किया था.
क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप लोग ट्राई कीजिए एक बार सारे बच्चे, और इसको लिख लो। वेक्टर ए क्या है, मैग्नीट्यूड में 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपके पास 2√3 है। ए क्रॉस बी आपको कह रहा है आपका यूनिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी क्या है भाई, यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आपको गिवन है, दैट इज 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम, दैट मीन्स थीटा क्या है उनके बीच का एंगल ले लिया आपने। ये क्या है आपके पास 1, वेक्टर ए क्या है 3, वेक्टर बी क्या है √2/3 साइन थीटा, साइन थीटा सिंप्लीफाई करा आपने, क्या आ गया 1/√2, थीटा गोज टू बी π/4, दोनों के बीच में कितने का एंगल है 45 डिग्री या π/4 का एंगल है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहे हैं 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके पोजीशन वेक्टर हैं, और चारों पॉइंट्स हैं दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है आपका, एक पैरेललोग्राम है, तो जिस तरीके से पैरेललोग्राम का एरिया निकालता हूँ उसी तरीके से रेक्टेंगल का निकाल दीजिए। तो आपको पॉइंट ए जो दे रखा है उसका पोजीशन वेक्टर है -i + ½ j + 4k क्या। पॉइंट बी है वेक्टर सी i -½ j + 4k क्या। पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर क्या है, -i ½ j + 4k। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा दैट इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी हाफ नहीं आएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। नहीं बेटा देखो ऐसे है ना, ए बी सी डी, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ठीक। तो ए बी वेक्टर क्या बनेगा आपका, ए बी वेक्टर 1 + 2i कैप + 0j + k कैप क्रॉस ए डी वेक्टर क्या है -j, ठीक है। अब इसका करना है सीधा सीधा, 2ij 0, 2i i क्रॉस j -2, इसको ऐसे कर लो, i j k 2 0 1 0 -1 0, हाँ जी i कैप। पहले हम लोग ए बी क्रॉस ए डी, i × 1 -j 0 + k -2 i कैप -2k कैप। एरिया क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, √1 + 4 √5 यूनिट्स, कितना आ गया रूट, हाँ जी कहाँ मेरे बच्चे, ए बी वेक्टर क्या होगा 1 + 1, सॉरी ये भी 0 आएगा, 0 जाएंगे तो -2i आएगा, कर दी हमने यहाँ पर। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा -2i कैप। तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया विल बी 2 यूनिट्स, एरिया विल बी 2 यूनिट्स। 10.4 तक आप सारे रिवाइज अब कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन में आपको मैं वो कराऊंगा मिसलेनियस, ठीक है।